क्या है काशी? महादेव ने कैसे की काशी की स्थापना? महादेव से पहले भगवान विष्णु की नगरी थी काशी। क्या सचमुच काशी महादेव के त्रिशूल पर टिकी है? और ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में जरूर घूमते होंगे, जिनके सटीक जवाब शायद ही आपको अभी तक मिले हों। आज हम आपको इन्हीं सभी सवालों के सही जवाब वेदों के आधार पर देंगे। तो आइए जानते हैं भोले की इस पावन और अद्भुत नगरी को, जहां कण कण में शिव पार्वती का वास है। काशी यानी प्रकाश देने वाली नगरी। जिस स्थान से ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलता है उसे काशी कहते हैं। हालांकि अब इस शहर को वाराणसी और बनारस जैसे नामों से भी जानते हैं। ये नगरी उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसे हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। इसके अलावा ये बौद्ध व जैन धर्मों का भी एक तीर्थ स्थल है। काशी भारत में बसे सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। माना जाता है कि ये नगरी खुद भोलेनाथ ने बसाई थी। लगभग 3000 सालों से काशी का उल्लेख माना जाता है। शिव महापुराण के काशी खंड में हुए उल्लेख के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया और वे कैलाश पर्वत पर ही रहने लगे, तो एक दिन माता पार्वती ने उनसे कहा कि जिस तरह सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उस तरह हमारा घर क्यों नहीं है। रावण ने तो लंका को ले लिया है, इसलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर विचार कर शिव जी को दिवोदास की नगरी काशी बहुत पसंद आई, जो कि उस समय काशी के राजा थे। और क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती इस नगरी में वास करने आ रहे थे, तो इस नगरी से सभी मनुष्यों को हटा दिया गया, जो बात यहाँ के राजा दिवोदास को अच्छी नहीं लगी, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे दुख दूर करने की प्रार्थना की और बोले कि देवी देवता देवलोक में रहें, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। जिससे ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी को छोड़कर मंदराचल चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया, जिसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास हो गया और यहाँ आकर भगवान शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी के लिए लिखा गया है, काशी रित्ते आप इवकाशिना संग्रभिता है, अर्थात पुराणों के अनुसार यह वैष्णव स्थान है। एक पौराणिक कहानी के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जिसे महादेव ने उनसे मांग लिया था और तभी से ये नगरी शिव नगरी कहलाने लगी, जहां कंकर कंकर में शिव बसते हैं। काशी एक ऐसी नगरी कहलाई जाती है जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई जन्म। इसको लेकर हजारों बातें और उनकी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये भी है कि पूरी काशी महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिसको लेकर ये कथा प्रचलित है कि क्योंकि काशी भगवान विष्णु की नगरी थी, जहां उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया था और कई वर्षों की तपस्या के बाद विष्णु जी का पसीना नदी के रूप में बहने लगा और पूरी जगह में भर गया। और जब महादेव ने सप्तऋषि व्यास और अन्य महर्षियों से सृष्टि की उत्पत्ति के लिए काशी जाकर तप करने को कहा, तो सभी ऋषियों ने महादेव से कहा कि हे महादेव, काशी जलमग्न हो रखी है, जिससे वहाँ कहीं भी बैठकर तप करने के लिए जगह नहीं बाकी है। जिसका हल निकालते हुए महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और पूरी काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लिया। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब भगवान कलयुग का अंत करेंगे तो संपूर्ण जगत का नाश हो जाएगा, लेकिन काशी नगरी उस वक्त भी नहीं डूबेगी और ना ही उसे कोई क्षति होगी। जैसा कि आपने सुना ही होगा, प्रलय के समय भी डूबेगी ना काशी, हमें आश्वासन मिला है ये प्रलयांकर से। यानी जब प्रलय आएगी और सब कुछ डूब रहा होगा, तब भी काशी एकमात्र ऐसी नगरी होगी जो नहीं डूबेगी। इसका विश्वास प्रलयांकर यानी खुद महादेव ने दिया है। ऐसा शिव पुराण में भी उल्लेख किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।